आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर कृष्णदेव राय का ये रीडिंग कविता है, हिंदी कविता अजब सूरत। कृष्णदेव राय चैप्टर में एक अजब सूरत नामक एक हिंदी पठन पूरक वाचन यानी कि रीडिंग पठन हेतु एक हिंदी कविता है अजब सूरत। उसको आज में और पेज नंबर है 54। इसको आज करेंगे। तो अजब सूरत, सूरत यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, अजब यानी कि बहुत ही अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का, सूरत यानी कि फेस। सुनो गधे की एक कहानी, सुनो गधे की एक कहानी। गधा, गधे यानी कि गधा जो ये डंकी होता है, ऐसा होता है। तो सुनो गधे की एक कहानी, कहानी सुनो बोल के यहाँ पे गधे डंकी का कहानी सुनो। उसने की कैसी शैतानी, कहानी शैतानी, ये जो राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, तुक वाले शब्द अगर आएगा कहानी का तो शैतानी भी लिख सकते हो। कहानी शैतानी, मनमानी, ऐसे नी हो रहा है तो ये है तुक वाले शब्द, तुकांत शब्द। जब होती थी रात घनेरी, जब होती थी रात घनेरी मतलब रात घनेरी मतलब जब बहुत ही डार्क नाइट होता था, मतलब कुछ भी नहीं दिखता था, जब अंधेरा होता था रात में जी, पूरा डार्क, जैसे अमावस की रात होता है पूरा अंधेरा होता है, वैसे ही रात घनेरी बहुत ही घना वाला रात होता है। तब करता था वह नित फेरी, मतलब नित फेरी यानी कि इधर उधर वो जाता रहता था, चलता रहता था। कौन? गधा। गधा का एक कहानी सुनो बोल के यहाँ पे जो लिखे हैं कवि, उसको लिखे हैं कि एक गधे का कहानी सुनो जो सबको, कितना वो शैतान था, और रात जब अंधेरा बहुत ही घना होता था रात, तभी वो नित फेरी मतलब इधर उधर हमेशा जाता रहता था, चलता रहता। चुपके चुपके बाहर जाता, चुपके चुपके वो धीरे धीरे, वो जो जिस मालिक के घर में रहता था वो जो गधा डंकी, वो धीरे धीरे वो मालिक के घर से बाहर चला जाता। खेतों में गेहूँ खा आता, खेतों से गेहूँ खा आता मतलब जो फील्ड में जो किसान गेहूँ यानी कि व्हीट बाजरा जो गेहूं का फसल ये चाष करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ पे जाके वो गेहूं के फसल को वो खा लेता था। कौन? गधा। गेहूं खा खा मस्ती छाड़ी, मतलब गेहूं खा खा के वो मस्ती से इधर उधर मस्ती छाई। गेहूं खा खा मस्ती छाई मतलब गेहूं खा के वो मस्ती से इधर उधर भागता रहता था। तब क्या उसके मन में आई, तब क्या उसके मन में क्या वो ऐसे उसके मन में आया। अब आगे की सुनो कहानी, तब उसके मन में और क्या क्या आया बोल के अब आगे भी सुनो कहानी बोल के यहाँ पे जो कवि लिखे हैं। देखो देखो अंधाओ मत रानी, मतलब देखो अंधाओ मत रानी, खाल बाघ की उसने पाई। खाल बाघ की मतलब जो बाघ का खाल मतलब स्किन, जो टाइगर एक मरा पड़ा था कहाँ पे, तो वो उसका स्किन उसको मिल गया, बाघ का खाल। खाल यानी कि जो चमड़ा होता है, चमड़ी होता है, जो स्किन होता है टाइगर का, जो बाघ एक मर के पड़ा था तो उसका जो स्किन उसको मिल गया। फिर तो सूरत अजब बनाई, फिर उसने अपना जो सूरत यानी कि जो वो गधा गधा जैसे दिखता था, अभी वो बाघ का जो स्किन उसको मिल गया, खाल मिल गया बाघ का खाल, तो वो उसको पहन लिया और वो सोचने लगा मैं भी बाघ बन गया हूँ बोल के, लेकिन वो असल में गधा था। तो अभी वो दूसरा टाइप का दिख रहा है। फिर तो सूरत अजब बनाई, वो गधा है जो अगर टाइगर का खाल, बाघ का खाल पहन देगा जैसे, तो वो थोड़ी बाघ तो नहीं बन जाएगा ना, वो अजब सूरत उसका बना लिया। पहनी उसने खाल बदन में, तो वो बदन यानी कि जो शरीर में उसका जो बॉडी पार्ट्स में ही बाघ का खाल पहन लिया, लेकिन उसका जो हेड पोर्शन तो गधा जैसे ही दिख रहा था। तो आधा गधा और आधा बाघ,
जैसे वो दिखने लगा। पहले उसने खाल पहनी उसने खाल बदन में, तो पहन लिया वो जो उसका बाघ का खाल यानी कि टाइगर का जो स्किन वो अपने बदन में यानी कि बॉडी पार्ट्स में अपने शरीर में वो पहन लिया। चला खेत चरने फिर वन में, फिर चला वो खेत खेत से वो चरने गया, खेत में जो ग्रास खाता है वो खा के फिर वन वन यानी कि जंगल की ओर चल पड़ा। खाल पहन ली ऐसे वैसे, खाल वो ऐसे वैसे मतलब उसके बाघ का खाल वो उसको मिला तो वो पहन लिया ऐसे वैसे करके। गधा बाघ बना हो जैसे, जैसे वो गधा उसका हेड पोर्शन तो गधा जैसे दिख रहा है, लेकिन बॉडी पार्ट्स जो शरीर उसका बाघ का खाल पहना हुआ है। तो आधा गधा आधा बाघ, गधा बाघ बना हो जैसे वो दिख रहा था। फिर खुश होकर सीना ताने, फिर वो खुश हो गया, और सीना मतलब वो बहुत ही निडर हो के, मतलब पहले वो सबसे डरता था गधा, तो अभी मैं बाघ बन गया हूँ जैसे वो निडर हो गया है। और सीना ताने मतलब वो बिना किसी को डरे वो चलता गया। दिन में चला खेत खेत को खाने, वो दिन में वो खेत जो गेहूं के खेत में वो खाना खाने वो गेहूं खाने चला गया। और डरे किसान देखकर सारे, फिर वो जो किसान लोग जो काम कर रहे थे खेती में, तो उसको देख के डर गई, अरे बाघ आ गया बोल के टाइगर। उसका जो स्किन ही पहना था बाघ का खाल, लेकिन सब लोग उसको देख के डर गए थे। दूर से तो वो बाघ जैसे थोड़ा दिख रहा था, उसका स्किन पहना हुआ था, तो वो डर गए सब किसान देखकर सारे। भागे झटपट बिना विचारे, फिर भागे इधर उधर करके झटपट होके, वो बिना विचार करके वो इधर उधर भाग के चले गए। तब कोई गधा बोला ही जियो, तब कोई गधा बोल के उसको पुकारा। यह भी बोला चिंपू चिंपो, फिर वो बोला चिंपो चिंपो बोल के वो कोई बोला। खुली बाघ की कलई सारी, तब तो सामत आई भारी, फिर कोई उसका जो बाघ का खाल पहना था उसको निकाल दिया, कलई सारी, तब तो सामत आई आइस भारी, मतलब सभी सब लोग उसके ऊपर टूट पड़े, वो गधा के ऊपर। डंडे लगे धड़ाधड़ पड़ने, फिर डंडा वो सब लोग उसको डंडा पकड़ के वो गधा को मारने के लिए दौड़ पड़े। लगे गधे के पैर उखड़ने, फिर गधा का पैर भी जो उखड़ गया ऐसे, वो दौड़ दौड़ भाग भाग के वो उसका पैर भी मोच हो गया, बहुत ही दौड़ भाग कर करके भागा वहाँ से वहाँ, वह बेचारा फिर वहाँ से भाग भाग के उसका भी बहुत ये बहुत टायर्ड हो गया। सभी तरफ से हिम्मत हारा, सभी तरह से वो हिम्मत हार गया। गिरते पड़ते घर को भागा, फिर गिरते पड़ते वो कहाँ पे छुपूंगा बोल के वो अपने घर को चला गया। मरते मरते प्राण बचाता, फिर मरते मरते वो अपना प्राण बचाया। तो ये था गधा। अजब सूरत, अजब सूरत हिंदी कविता का ये एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, गधा किस समय पर फेरी करता था? गधा रात में, घनेरी रात में, घनेरी रात में, घना जब रात होता था तभी फेरी करता था रात में। गधे ने अपनी सूरत अजब कैसे बनाई? गधे ने अपनी सूरत, गधे ने एक बाघ का खाल पहन लिया अपने शरीर में और अजब सूरत बना लिया। किसान बिना सोचे क्यों भागे? किसान उसको बाघ समझकर बिना सोचे उसको वो बाघ आया है बोल के वो भागने लगे। गधे की कुलई कब खोली? एक जब वो गधे की कुलई कब खोली? जब बाघ एक गधा बोला जब ज्यों ज्यों बोल के वो चिल्लाए, तभी चिंपू चिंपू बोल के जब चिल्लाए तभी उसका सब लोग जान गए ये गधा है बोल के, फिर उसका बाघ का खाल खुल गया। गधे के पैर क्यों उखड़ने लगे? गधे भाग भाग कर गधे सब लोग डंडे लेके उसके पीछे धड़ाधड़ उसको मारने लगे, तभी गधे का पैर भी उखड़ने लगा। तो ये था अजब सूरत का हिंदी कविता का एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर।
अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।